रोहित अग्रवाल, अब यहां पर आपने ओम सुधा जी की भी बात सुनी, तो फिर जातियों पर राजनीति कर कौन रहा है? अगर 2014 फिर 2019 के मैंडेट को हम भूल जाएं, एक जो बड़ा झटका 2024 में लगा, वही पिछड़ा वो जो ओबीसी वर्ग, वही दलित वर्ग, वही छिटका ना। देखिए पूजा जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से विपक्ष आज जातियों के नाम पे देश को बांटना चाहता है, आज जिस तरीके से वो धर्म के नाम को पे देश को बांटना चाहता है, वो सिर्फ वोट तो चाहता है जातियों के नाम पे, पर उनको सम्मान नहीं देना चाहता है। स्थिति साफ है। राष्ट्रीय लोकदल ने पहला दलित कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को देने का काम किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार जी को। राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर हमेशा जब भी बात की और एक परिकल्पना को सिद्ध करके दिखाया। हमारे 10 के 10 विधायकों को आप देख लीजिए, वो पिछड़ी जातियों से आते हैं या दलित जाति से आते हैं या अल्पसंख्यक हैं। परंतु समाजवादी पार्टी के आप विधायकों की जरा संख्या देख लीजिए। आप खाली दलित दलित कहने से उनका विकास तो नहीं होगा, पिछड़ा कहने से उनका विकास तो नहीं होगा, अल्पसंख्यक कहने से विकास तो नहीं होगा। जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो किस तरीके से अल्पसंख्यकों का अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था? किसी से छुपा है क्या? आज भी समाजवादी पार्टी में जो घमासान चल रहा है वो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, परंतु बाकी जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से एक पुराने नेता शिवपाल यादव जी को किनारे लगाया गया है समाजवादी पार्टी में। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? दिख रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष की बात करते हो, उसको जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हो, और शिवपाल यादव जी का क्या? नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव जी नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जी नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि 2017 में सबने वो पिक्चर देखी थी जो मंच पे चली थी, वो सबने देखी थी कि किस तरीके से शिवपाल यादव जी के साथ अपमानजनक हरकत की गई थी समाजवादी पार्टी द्वारा। तो आप तो खाली सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हो। समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है दलितों से, उनको कोई मतलब नहीं है पिछड़ों से। अल्पसंख्यकों का तो सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, परंतु उनके नाम पे वोट की राजनीति सजाना चाहते हैं, उनके नाम पे ये कुर्सी की सत्ता तक आना चाहते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई, इनको जनता पे भी विश्वास नहीं रहा। वोट की राजनीति अगर आपके यहाँ नहीं होती तो आप भी नहीं होते ना गठबंधन में, संजय निषाद नहीं होते गठबंधन में, अनुप्रिया पटेल नहीं होती गठबंधन में। देखिए एक बात समझिए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, आप ये क्यों कहते हैं कि साहब जाति की राजनीति कर रहे हैं या उसकी वजह से ना होते? क्या दलितों को हक नहीं चाहिए क्या? क्या दलितों का शोषण नहीं हुआ क्या कांग्रेस के राज में? क्या पिछड़ों का शोषण नहीं हुआ क्या? आप एक उनको सामान्य स्तर पे लाके रखा आपने, परंतु आप उनको दे कुछ नहीं रहे हो, उनके नाम पे राजनीति कर रहे हो। आप अगर देखिए, आपने अगर निषाद जी का नाम लिया तो निषाद जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया ना। आपने ओपी राजभर जी का नाम लिया तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया ना। समाजवादी पार्टी में आप गिनवा दीजिए कितने दलित नेताओं को बड़े पद दिए गए हैं, कितने मुस्लिम नेताओं को बड़े पद दिए गए हैं। जब विधान परिषद में देने की बारी आई तो कॉलम खाली छोड़ दिया गया, परंतु किसी दलित नेता को इन्होंने नेता नहीं बनाया विधान परिषद का। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि दलितों के नाम पे राजनीति तो करेंगे पर उनको उनका हक नहीं देंगे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति तो करेंगे पर उनको उनका हक नहीं देंगे, और अपने घर की यही आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है कि राहुल गांधी भी इन्हीं की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति। हमने तो जब कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे पास तो छोटी पार्टी है, एक कैबिनेट मिनिस्टर था, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी देने का काम किया, आपके पास वो कैबिनेट मिनिस्टर भी अगर देने का काम किया तो दलित समाज को किया। अनिल कुमार जी जो कि अल्पसंख्यक विभाग से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उनको हमने मिनिस्टर बनाने का काम किया। मैडम, तो आप हमारे ऊपर तो ये आरोप लगा नहीं सकते। हमारे तो 10 के 10 विधायक पिछड़ा समाज से आते हैं। रोहित जी ठीक है, आगे मुझे बढ़ने दीजिए ना। ईशान जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ईशान जी बोलिए।